Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the Israel and Lebanon के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है लेबनान। लेबनान के वहाँ पे आपको एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम हजीबुल्लाह के नाम से जाना करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट 1 ईयर के अंदर आप देखिए कि हजीबुल्लाह एंड इजराइल का जो आपको अटैक एंड काउंटर अटैक का जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स, इस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के पर्सपेक्टिव से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अलावा आप देखिए कि जो फ्रांस नाम का जो कंट्री है उनके द्वारा यहाँ पे एक पीस जो एग्रीमेंट है उसको साइन करवाया गया है जिससे कि सीज फायर है उसको कैरी आउट किया जा सके। स्टूडेंट्स, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको लेबनान की रिगार्डिंग में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इजराइल है वो सिचुएटेड है। सपोज कीजिए इजराइल है वो सिचुएटेड है। इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आपको जो लेबनान है वो सिचुएटेड देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि लेबनान दो कंट्रीज़ के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है बेसिकली, जिसके अंदर एक सीरिया है और एक आपको इजराइल है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे जो गोलन हाइट्स का जो एरिया है वो सिचुएटेड है जिसको कि इजराइल के द्वारा 1967 के समय आप देखिए कि अनेक्स किया गया था। बेसिकली जो गोलन हाइट्स है वो सीरिया का जो पार्ट है वो हुआ करता था। वहाँ पे इस एरिया को 1967 के समय इजराइल के द्वारा जो अनेक्स है वो किया। स्टूडेंट्स, गोलन हाइट्स के ही एरिया के अंदर आप देखिए कि लेबनान का भी एक एरिया सिचुएटेड है जिसको कि हम सेबा फार्म के नाम से जाना करते हैं। लेबनान का एक एरिया है जिसको कि हम सेबा फार्म है उसके रूप से जाना करते हैं। सेबा फार्म को भी इजराइल के द्वारा अनेक्स किया गया। वन ऑफ द फर्टाइल एरियाज हैं स्टूडेंट्स। ये इन कंट्रीज़ के द्वारा क्लेम किया जाता है कि इनको फिर से रिस्टोर है, इनका जो आप देखिए कि ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर लाया जाए इन टेरिटोरियल एरियाज़ को। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें लेबनान के बारे में तो आप देखिए कि लेबनान का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको एक रिवर है वो देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम लिटानी रिवर के नाम से जाना करते हैं। सीज फायर एग्रीमेंट के अंदर भी यही साइन किया गया है कि यहाँ पे हजीबुल्लाह का जो प्रेजेंस है इस रिवर का जो सदर्न पार्ट है उसके रिगार्डिंग में नहीं रहेगा। आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे एक रिजोल्यूशन था 1701, एक रिजोल्यूशन है 2006 के समय ये रिजोल्यूशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया था। उसी रिजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पे जो एग्रीमेंट है उसको कैरी किया गया है कि जो लितानी रिवर है उसके सदर्न पार्ट के अंदर जो हजीबुल्लाह के जो इंसर्जेंट जो पर्सनस है उनका प्रेजेंस नहीं रहेगा। ये यहाँ पे लेबनान के द्वारा प्रोमिस किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि जो लेबनान है वो आपको वन ऑफ द फर्टाइल जो करसेंट का जो एरिया हुआ करता था जिसको कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना करते हैं। कुछ आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं इसे जो फर्टाइल करसेंट है उसके पार्ट हुआ करते थे जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो लेवेंट का जो एरिया है, लेवेंट बेसिकली आप देखिए कि जो मेडिटेरियन सी है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यहाँ पे जो लेबनान है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी का प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट, जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे जो कंट्रीज सिचुएटेड हैं उनको कि लेवांट कंट्रीज के नाम से जाना करते हैं। लेवांट का जो रीजन है उसके रूप से जाना करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो मेडिटेरियन सी का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको किस रीजन के रूप से जाना करते हैं। लेबनान के कुछ कुछ एरिया के अंदर में आप देखिए कुछ दूरी के ऊपर आपको मेडिटेरियन के अंदर ही जो साइप्रस का जो प्रेजेंस है, साइप्रस आप देखिए एक आइलैंड एरिया है, उसका भी जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको लेबनान के बारे में जो बेका वैली है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। लेबनान का आप देखिए कि ये जो ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे एंटी लेबनान जो माउंटेन्स हैं इसराइल के साथ में सीरिया के साथ में एरिया शेयर करने वाले जो माउंटेन्स हैं जिसको कि एंटी लेबनान माउंटेन्स के नाम से जाना करते हैं। जो लेबनान माउंटेन्स है उनके थ्रू जो एलुवियल का जो डिपॉजिट है आपको इन बेका वैली का एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है जिसको कि आप देखिए कि वन ऑफ द फर्टाइल एरिया है। लेबनान का वन ऑफ द फर्टाइल एरिया है बेका वैली का जो एरिया है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लेबनान के वहाँ पे आप देखिए कि आपको यहाँ पे एक जो प्लेन्स का जो एरिया है जिसको कि अकार प्लेन्स के नाम से जाना गया है, अकार प्लेन्स के नाम से जाना गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो प्लेन का जो एरिया है बेका वैली है इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए लेबनान के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें, कभी आप देखिए कि ओटोमन जो एम्पायर है उसका ये पार्ट हुआ करता था। 1943 के समय आपको
फ्रांस के थ्रू इसका इंडिपेंडेंस है वो देखने के लिए मिलता है कि 1920 के समय आप देखिए कि जब ओटोमन एम्पायर यहाँ पे डिजोल्व होता है, तो उसके बाद में फ्रांस के कंट्रोल के अंदर जो लेबनान है वो हुआ करता था, जिसको कि 1943 के समय जो इंडिपेंडेंस है वो ग्रांट किया गया। लेबनान का अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए कि वहाँ पे जिस तरीके से जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, शिया एंड सुन्नी, जो मुस्लिम के अंदर जो सेक्शंस हैं, और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो वहाँ पे जो क्रिश्चियंस का जो प्रेजेंस है, तो उनको यहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑफिस है उनका जो आप देखिए कि इस तरीके से सेपरेट किया गया है रिलीजियस कैटेगरी के अंदर में। जो प्रेसिडेंट ऑफिस है, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, एंड स्पीकर आप देखिए कि वहाँ पे तो वो रिलीजियस कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है कि उस रिलीजन के जो पर्सन है उन्हीं को वहाँ पे इलेक्ट है वो किया जाएगा उस ऑफिस के परस्पेक्टिव से। तो लेबनान का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें महाराष्ट्र के, वहाँ पे आप देखिए कि इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। महाराष्ट्र के वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो अलायंस है उनके द्वारा, जो फॉर्मर सीएम है उनके द्वारा कहा गया है कि जो लार्जेस्ट यहाँ पे पार्टी है उनके द्वारा जिस तरीके से जिस भी पर्सन को चूज किया जाएगा सीएम के रूप से, उसी के थ्रू जो प्रोसेस है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए कि सीएम का जो ओथ प्रोसेस है वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है, गवर्नर के द्वारा। सीएम का जो ओथ प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। पार्लियामेंट के अंदर आप देखिए कि हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यहाँ पे, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट करने का ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बताया गया, इन प्लेटफॉर्म्स का जो ओरिजिन है वो आपको वेस्टर्न कंट्रीज के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और वहाँ का और इंडिया का जो कल्चरल डिफरेंसेस है, तो इंडिया के अकॉर्डिंग में कुछ यहाँ पे जो रेगुलेशंस है वो होनी चाहिए। सोशल मीडिया का जो कंटेंट है उसका भी आप देखिए कि रेगुलेशन के बारे में कहा गया कि किसी भी तरीके का जो अब्यूजिव है, ट्रोलिंग का जो सिचुएशंस है वो उनको रोकने के रिगार्डिंग में इस तरीके से उनके द्वारा मेंशन है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देखिए कि 2020 के समय भी सोशल मीडिया जो रेगुलेटरीज जो आप देखिए कि लाई गई थे, कुछ वहाँ पे कानून है जिसके अंदर एथिकल जो प्रोस्पेक्टिव है उसको भी ऐड किया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बताया गया था कि उनके द्वारा अगर किसी यूजर के द्वारा कंटेंट को डिलीट भी कर दिया जाता है तो कितने समय तक उनका जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा स्टोर किया जाएगा। सपोज कीजिए किसी यूजर के द्वारा किसी एंटी कंट्री जो सेंटिमेंट्स हैं या कुछ ऐसा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किया गया है, और उसके बाद में उसके द्वारा कंटेंट को डिलीट कर दिया जाता है, तो कुछ 90 डेज का जो समय है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास में, तो उस समय तक आप देखिए कि उस कंटेंट को उनके द्वारा कैरी किया जा सकता है, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी कर सकें। अब ये जो डेज हैं प्रॉपर कितना डेज हैं, क्या 80 डेज हैं या 90 डेज हैं, तो इसको आप ज़रूर से एक बार देख लेना, इसको ज़रूर से रीड करना कि कितना डेज है। यूपीएससी के अंदर आप देखिए कि इसी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं आपसे, जो जो टाइम पीरियड है उसको चेंज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस के, वहाँ पे आप देखें कि यूएस का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उनके द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे, तो उसी को बेसिकली जिन ग्रुप के अगेंस्ट में एलिगेशंस लगे थे उनके द्वारा अपना जो उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको बताया गया है कि ब्राइबरी के जो चार्जेज हैं उसको डिनाई किया गया है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है उसका भी मीटिंग के दौरान में आप देखिए कि लोकसभा एंड राज्यसभा के वहाँ पे प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला अपोजिशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके द्वारा, और कंटिन्यूस जो एडजर्नमेंट है हाउस के अंदर रहा उस प्रोटेस्ट की वजह से। तो आप देखिए कि ये इस जो टॉपिक है उसकी वजह से इस तरीके से हमारे यहाँ पे विंटर सेशन के अंदर जो डिस्टर्बेंस का जो सिचुएशन है वो भी क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन, आप देखिए कि एयर क्वालिटी का जो डिक्लाइन है उसके बारे में एक जो प्रोटेस्ट करने वाले जो पर्सनस हैं उनके द्वारा इस तरीके से शो किया गया है। स्टूडेंट्स एक एडिटोरियल भी पब्लिश हुआ है आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में, जिसके अंदर एजुकेशन के रिगार्डिंग में जो इम्पैक्ट है उसको डिस्कस किया गया। आप देखिए उस एडिटोरियल की कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स ये है कि अभी 2024 का जो नवंबर है जिसके अंदर आप देखिए कि फर्स्ट टाइम जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए स्कूल को कुछ समय के लिए क्लोज किया गया है। बट आप देखिए कि ये जो स्कूल को जो क्लोज किया गया, जैसे कि कोविड-19 के समय स्कूल कुछ समय तक क्लोज रहे थे जिससे कि वहाँ पे कोविड-19 का जो आउटब्रेक है वो ना हो। बट स्टूडेंट्स इसकी वजह से एजुकेशन को किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, क्या ऑनलाइन एजुकेशन क्या वन ऑफ द आप देखिए कि सॉल्यूशन है इस तरीके का जो प्रॉब्लम्स है उनका।
तो स्टूडेंट्स बताया गया है कि जो स्कूल एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट है किसी भी चिल्ड्रन के ओवरऑल डेवलपमेंट की रिगार्डिंग। और स्टूडेंट जो क्लासरूम टीचिंग है उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू। ऑनलाइन टीचिंग की वजह से आप देखिए कि कंटिन्यूस जो बच्चों का यहाँ पे, एक तो इंडिया के अंदर डिजिटल डिवाइड है, हर एक पेरेंट्स के पास में आप देखिए कि सेपरेट जो फ़ोन्स हैं वो नहीं है चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि डिजिटल डिवाइड के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम है डिजिटल सेक्टर के अंदर में, कि हर एक हाउस होल्ड के वहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन नहीं है कि उनको जो डिजिटल जो कनेक्टिविटी है वो बेटर हो, उनके पास में इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है वो बेटर हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें चिल्ड्रंस के इम्पैक्ट के ऊपर में, तो आप देखिए कि जो स्क्रीन टाइमिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्क्रीन टाइमिंग का जो इम्पैक्ट है वो आप देखिए कि जो आइज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट है, ओवरऑल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मोबाइल के अंदर अदर कंटेंट, अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी अवेलेबिलिटी है, तो हो सकता है कि एजुकेशन के अलावा वहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ हैं के अंदर जो चिल्ड्रन है उसका इंगेजमेंट हो। और किसी भी चिल्ड्रन के ओवरऑल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में जो क्लासरूम टीचिंग है, जो क्लासरूम टीचिंग के अंदर आप देखिए कि जो डीएस कोठारी हैं हमारे यहाँ, जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जब लाई गई थी तो उनके द्वारा कहा गया था कि फ्यूचर ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर है वो यहाँ पे जो क्लासरूम टीचिंग के थ्रू आप देखिए कि आपका उसका डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हाइब्रिड मॉडल को अडॉप्ट करने का ज़रूरत है। जिस तरीके से हाउस होल्ड के अंदर पोल्यूशन है वैसा ही पोल्यूशन का जो लेवल है वो आपको स्कूल के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो बाहर का जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनको वहाँ पे कंट्रोल किया जाए, और मास्क है, प्रॉपर जो ड्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, एडवाइजरीज हैं, उनके रिगार्डिंग में भी कुछ चेंजेस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है उस एडिटोरियल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्लास्टिक के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि एक ट्रीटी है यूएनईपी का जो लीडरशिप है उसके अंदर ये ट्रीटी है, उसका नेगोशिएशन अभी चल रहा है। कहाँ पे? साउथ कोरिया का एक सिटी है, बुसान नाम का जो सिटी है वहाँ पे। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का जो नेगोशिएशन है उसके अंदर इंडिया के द्वारा कहा गया कि वहाँ पे एक प्रॉपर फंड का डेवलपमेंट का ज़रूरत है, प्रॉपर जो कॉस्ट यहाँ पे जरूरी है कि प्लास्टिक को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो उसको इंडिया के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा वहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ की रिगार्डिंग में भी कुछ डिस्कस किया गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा स्टूडेंट्स बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा भी जो भी यहाँ पे जो कंपाइलेशंस हैं, जो यहाँ पे कंट्रोल मेजर्स हैं, उनको कंप्लाई करने का ज़रूरत है, उनको फॉलो करने का ज़रूरत है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन के बारे में, तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन है वो आपको 736 मिलियन जो टन्स है वो देखने के लिए मिलता है, और 2040 तक इतना जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे सभी से जो प्लास्टिक का एक प्रॉपर डेफिनेशन है उसको कैरी किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि अभी प्रॉपर जो प्लास्टिक है वो क्या है, उसका डेफिनेशन नहीं है, तो एक क्लियर डेफिनेशन का ज़रूरत है। यूएनईपी के द्वारा इस मीटिंग के अंदर में जो प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ फंड है, प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन को कैरी किया जाए, जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको बेनिफिट है वो यहाँ पे रिसीव हो सके, इस तरीके से डिस्कशन के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट चाइल्ड मैरिज के बारे में है, आप देखिए कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उनके द्वारा कहा गया कि लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर में अराउंड द 2 लाख के आसपास जो चाइल्ड मैरिज है उनको रोका गया है, उनको प्रिवेंट किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम चाइल्ड मैरिज के ही पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो 2006 के समय आप देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट है वो लाया गया था। 2006 के समय ये जो एक्ट है वो स्टेब्लिशमेंट में आता है। उस समय आप देखिए कि 47% जो चाइल्ड मैरिज है वो देखने के लिए मिला करता था, जो प्रेजेंट समय में रिड्यूस करके उसको 23.3% है वो किया गया है। तो आप देखिए कि नंबर के अंदर जो रिडक्शन है वो हुआ है, कि इसके रिगार्डिंग में अवेयरनेस प्रोग्राम है। काफ़ी बार आप देखिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उनका भी रोल है। राजस्थान के अंदर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे वुमेन चिल्ड्रन एक्टिविस्ट है पायल चांगिड, उनके द्वारा अपना ही जो चाइल्ड मैरिज है उसके अगेंस्ट में वॉइस को रेज किया गया था। बाद में आप देखिए कि यूएन के द्वारा उनको अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वहाँ पे इनवाइट किया गया। स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उनके द्वारा एक बाल विवाह जो मुक्त भारत अभियान है कि इंडिया फ्री फ्रॉम द चाइल्ड मैरिज, उसका जो मूवमेंट है उसको लॉन्च किया गया है। तो उसके दौरान में आप देखिए कि प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मोर चाइल्ड मैरिज के जो केसेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल है,
बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के एरियाज हैं जहाँ तक कि ये जो टोटल नंबर ऑफ मैरिज है उनको रिड्यूस करना है। 2029 तक टारगेट है कि टोटल 5% के आसपास जो नंबर्स हैं उनको यहाँ पे लेके जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स चाइल्ड मैरिज के बारे में, तो आप देखिए कि 2019-20 के समय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक जो कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसको कि हम जया जेटली कमेटी के नाम से जाना करते हैं। तो स्टूडेंट जो जया जेटली कमेटी है उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि जो गर्ल्स का भी जो यहाँ पे मैरिज एज है उसको 21 कर दिया जाए, बट कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा इसको रजिस्ट किया गया, उनके द्वारा इसको आप देखिए इसके अगेंस्ट में वॉइस को रेज किया गया। अभी प्रेजेंट समय में आपको जो मैरिज का जो एज है, गर्ल्स का जो मैरिज एज है वो आपको 18 ईयर्स है, वही आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे वोटिंग का जो एज है वो कितना है, वोटिंग का एज आप देखिए 18 ईयर्स से पहले वोटिंग का एज है वो 21 ईयर्स हुआ करता था, जिसको कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 18 ईयर्स से वो किया गया। स्टूडेंट्स बिहार का जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा आप देखिए कि बिहार के वहाँ पे भी चाइल्ड मैरिज के जो केसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो बिहार का जो फॉर्मर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा जो मैथिली जो लैंग्वेज का जो स्पीकिंग एरिया है जिसको कि मिथिलांचल के नाम से जाना करते हैं, उसको एज ए सेपरेट स्टेट के रूप से जो डिमांड है वो किया गया है, उनके द्वारा डिमांड को कैरी किया गया। आप देखिए कि मैथिली जो लैंग्वेज है उसको शेड्यूल जो शेड्यूल 8 है उसके अंदर भी ऐड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स आपको हमारा जो शेड्यूल 8 है उसके रिगार्डिंग में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। आप देखिए कि शेड्यूल 8 के अंदर में टोटल जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो उस समय 14 लैंग्वेज है वो हुआ करता था। प्रेजेंट समय में लैंग्वेज कितना है, 22 लैंग्वेज है। किस तरीके से इन लैंग्वेज को चेंज किया गया, तो फर्स्ट आप देखिए कि आपको 21st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 67 का ये जो एक्ट है उसके अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे तो सिंधी लैंग्वेज हुआ करता था, तो सिंधी लैंग्वेज है उसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया उसके लेटर फेज के अंदर में। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपको 92 के समय देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए उसके अंदर में 3 लैंग्वेज हैं, कोंकणी है, कोंकणी के अलावा स्टूडेंट्स मणिपुरी है, नेपाली है, इन 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके थ्रू आप देखिए कि 2003 के समय का ये एक्ट है, और 3 लैंग्वेज जिनको ऐड किया गया है, 4 लैंग्वेज हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। तो मिथिलांचल का जो लैंग्वेज है मैथिली उसको यहाँ पे बोला जाता है, जिसको कि शेड्यूल लैंग्वेज के रूप से ऐड किया गया था। अभी सेपरेट स्टेट का वहाँ पे डिमांड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गुजरात के, वहाँ पे आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट है लोथल, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा विजिट किया गया, और उस विजिट के अंदर में बेसिकली वो एक केव के अंदर एंटर कर रहे थे। केव का वहाँ पे कोलैप्स होने की वजह से एक स्टूडेंट का आप देखिए कि डेथ भी हुआ है। वन ऑफ द सैड न्यूज़ है, आप देखिए कि IIT दिल्ली से वो स्टूडेंट है वो बिलोंग किया करते थे। बेसिकली अगर हम बात करें लोथल के ही पर्सपेक्टिव से, अभी आप देखिए कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा सागर मंथन नाम का एक हमारे जो मेरीटाइम जो रूट्स हैं उसके रिगार्डिंग में एक सागर मंथन नाम का जो कॉन्क्लेव है उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया था। स्टूडेंट्स सागर मंथन के अंदर भी आप देखिए कि हमारे जो एंशियंट मेरीटाइम रूट्स हैं जिसके अंदर लोथल है, जो धोलावीरा है, उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन था। और 1924 के समय आप देखिए कि फर्स्ट टाइम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट्स हैं उनको डिस्कवर किया गया था। तो अभी जो 100 ईयर्स हैं वो भी कंप्लीट हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंस है इस साल के एग्जाम के रिगार्डिंग में, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपको हर एक साइट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा साइट कहाँ पे सिचुएटेड है, उस साइट का जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या हैं। आप देखिए कि यहाँ पे हमने लोथल के बारे में डिस्कस किया, गुजरात के वहाँ पे ही धोलावीरा है जिसको मेरीटाइम रूट्स के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया था ORF के इस फंक्शन के अंदर में। धोलावीरा आप देखिए कि वन ऑफ द जो लेटेस्ट आपको लेटेस्ट जिस साइट को डिस्कवर किया गया है वो आपको देखने के लिए मिलता है। लोथल के वहाँ पे क्या डॉकयार्ड्स का जो प्रेजेंस है या नहीं है, क्या राइस जो हस्क है उनका प्रेजेंस वहाँ पे लोथल के वहाँ पे है या नहीं है, क्या जो मेजरमेंट्स हैं जो कि मेरीटाइम ट्रेड के रिगार्डिंग में जो मेजरमेंट के जो आप देखिए कि वहाँ पे एंगल्स हुआ करते हैं क्या उनका भी प्रेजेंस है।
तो इस तरीके से जो लोथल है उसका इम्पोर्टेंस आप देखिए कि जो फाइंडिंग्स आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि कन्वर्जन के पर्सपेक्टिव से है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 हर एक जो सिटीजन है उसको राइट देता है कि उनके द्वारा किस तरीके से उनका जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसको प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करना है, और आप देखिए कि उसको किस तरीके से प्रोपोगेट करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर्टिकल 25 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है उसका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि आर्टिकल 25 के अंदर फ्रीडम है, बट आप देखिए कि जो कन्वर्जन के रिगार्डिंग में जो फोर्सफुली जो कन्वर्जन है उसको बैन किया गया है इंडिया के अंदर में, कि कन्वर्जन जो फोर्सफुली है वो नहीं होना चाहिए। हर एक पर्सन का जो कंसाइंस है उसके ऊपर वो डिपेंड होना चाहिए, हर पर्सन का जो कंसाइंस है उसके ऊपर वो डिपेंड होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे आप देखिए कि कन्वर्जन के पर्सपेक्टिव से क्रिश्चियन मिशनरीज का आपको प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा 1813 के समय, जिनको अलाउ किया गया था 1813 के उस चार्टर एक्ट के थ्रू। बाद में आप देखिए कि मिशनरीज के थ्रू बेसिकली हमारे जो सोशल रिवोल्यूशन, सोशल जो मूवमेंट्स है उस समय पीक के ऊपर हुआ करते थे, तो उनके द्वारा ऐसे जो इंडियंस हैं जिनको कि अपने वहाँ पे जो एविल प्रैक्टिस है उनको, उनसे आप देखिए कि हो सकता है क्रिश्चियन मिशनरी एज ए लिबरल जो रिलीजन है उनको उनके द्वारा अडोप्ट किया जाए। तो स्टूडेंट्स उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज का आप देखिए अलाउ किया गया था, बट हमारे यहाँ पे फोर्सफुल जो कन्वर्जन है वो नहीं है। कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व ये किया गया कि अगर किसी पर्सन के द्वारा कन्वर्जन को कैरी किया गया है किसी रिलीजन के अंदर में, बेसिकली जस्ट फॉर द कोई जॉब को गेन कर सकें, रिजर्वेशन को उनके रिजर्वेशन प्रोसेस के थ्रू उसको गेन कर सकें, तो वन काइंड ऑफ फ्रॉड का जो एक्टिविटी है उसको ये क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए कि आर्टिकल 25 को जब हम रीड करते हैं तो कुछ एक्सेप्शन का भी वहाँ पे ग्रांट किया गया है, कुछ एक्सेप्शन भी है उस आर्टिकल के, कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस तो आपको कैरी करना है, बट आप देखिए क्या यहाँ पे आपके द्वारा पब्लिक ऑर्डर का वायलेशन करते हुए फ्रीडम ऑफ कंसाइंस को आप कैरी कर सकते हो, या मोरलिटी को आप देखिए कि यहाँ पे वायलेट कर सकते हो, या हेल्थ है और अदर कुछ एक्सेप्शन है। तो इन आर्टिकल 25 के जो एक्सेप्शन है उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कौन कौन से एक्सेप्शन है आर्टिकल 25 की। आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, यूपीएससी में इसी तरीके से क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि सॉरी तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से नहीं है, तमिल जो एक लेजिस्लेचर है जिनको कि अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया है महाराष्ट्र का असेंबली के अंदर में, तो आप देखिए कि इस तरीके से हमारे कंट्री का जो डाइवर्सिटी है उसका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे तमिल जो लेजिस्लेचर है महाराष्ट्र के, वहाँ पे जो असेंबली इलेक्शंस है उसके अंदर उनको इलेक्ट किया गया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहाँ से। अब आप देखिए कि रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज भी रिकॉग्नाइज की गई थी, कुछ क्लासिकल लैंग्वेज है जिनको कि ऐड किया गया था। अर्लियर फेज के अंदर हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो एरियाज हैं जिसके अंदर तमिल लैंग्वेज से रिलेटेड जो तमिल लैंग्वेज आप देखिए कि क्लासिकल लैंग्वेज का पार्ट है, मलयालम है, मलयालम के अलावा कन्नड़ है, तेलुगु है, और इसके अलावा संस्कृत एंड ओडिया, ये 6 लैंग्वेज आपको जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है वो देखने के लिए मिलते थे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा 5 लैंग्वेज को ऐड किया गया है। एक तो आप देखिए कि महाराष्ट्र जहाँ से इलेक्शन को कंटेस्ट किए हैं, जहाँ से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप से इलेक्ट हुए हैं, तो स्टूडेंट्स मराठी लैंग्वेज जिसका डिमांड आपको देखने के लिए मिलता है, मराठी लैंग्वेज को भी एज ए क्लासिकल लैंग्वेज के रूप से ऐड किया गया। आसामीज लैंग्वेज को ऐड किया गया, पाली को ऐड किया गया, प्रकृत को ऐड किया गया, और स्टूडेंट्स ऐड किया गया बंगाली लैंग्वेज को। तो 5 जो न्यू लैंग्वेज हैं क्लासिकल लैंग्वेज के रूप से ऐड हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल के वहाँ पे जो डिप्रेशन का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसकी वजह से स्टूडेंट्स रेनफॉल का जो एक्टिविटी है या हैवी रेन है वो आपको ऑब्जर्व किया गया है तमिलनाडु के वहाँ पे। तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है आप देखिए कि ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू जो बारिश है वो रिसीव करता है, जब बारिश का विंड वापस से रिट्रीट करते हैं, वापस से जाती हैं, तो विड्रॉल ऑफ मानसून के दौरान में बारिश है वो आपको तमिलनाडु की इस कोस्ट के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अभी हैवी रेनफॉल का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है डिप्रेशन को क्रिएट कर, डिप्रेशन का जो सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से। स्टूडेंट 2006 के समय एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, गारंटी एक्ट है, उसको लाया गया था। अब आप देखिए कि एक्ट को बेसिकली हर एक पर्सन को लीगल राइट है वो ग्रांट करता है वर्क के पर्सपेक्टिव से। जो पर्सन का किसी भी तरीके का स्किल हो, नो अनस्किल अगर कोई पर्सन है तो उसको भी
100 डेज का जो यहाँ पे लीगल गारंटी है वो प्रोवाइड किया गया था कि 100 डेज का जो वर्क है वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट जॉब कार्ड हैं वो इश्यू किए जाते हैं वर्क के रिगार्डिंग में। बट आप देखिए कि अभी यहाँ पे रिसेंटली जॉब कार्ड के रिगार्डिंग में कुछ गाइडलाइंस उनको रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा अगर फ्रॉड यहाँ पे क्रिएट हुआ है तो कम्प्लीटली जो एरिया है उसके जो जॉब कार्ड्स हैं उनको डिलीट किया जा सकता है। किसी पर्सन के द्वारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए फॉल्स इन्फॉर्मेशन को यूज किया गया है तो उनके भी जो जॉब कार्ड्स हैं उनको डिलीट किया जा सकता है। जॉब कार्ड्स का जो डिलीट करना ऐड करने का जो गाइडलाइंस है वो समय समय पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि एमजी नरेगा की कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। एक तो अनस्किल लेबर फोर्स है उसको ये डेवलप करता है। बट अगर हम बात करें रिसेंट जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है एक तो फंड के पेमेंट के बारे में है, जॉब कार्ड्स के डिलीशन प्रोसेस के बारे में है। क्या यहाँ पे जो लीगल राइट है कि राइट टू वर्क का जो राइट उनको प्रोवाइड करता है ये कानून, क्या उसको ये डिनाई नहीं करता है जिस तरीके से यहाँ पे डिलीट किए गए हैं उनके जो जॉब कार्ड्स और उसके रिगार्डिंग में। तो ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि जो राइट टू वर्क का जो लीगल राइट है वो प्रोवाइड करता है एमजी नरेगा 100 डेज का लीगल डेज का जो वर्किंग है। आपको आपका 5 किलोमीटर का जो एरिया है हाउस होल्ड की जो 5 किलोमीटर का एरिया है उस रेडियस के अंदर में आपको प्रोवाइड करना होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर ट्रायल फेज के अंदर कंटिन्यूस किसी पर्सन को रखा जाता है और उसके ट्रायल्स कंडक्ट नहीं होते हैं तो आप देखिए कि उसको बेल का यहाँ पे राइट बताया गया है, बेल को उनको प्रोवाइड करना चाहिए। बेसिकली कंटिन्यूस अगर किसी पर्सन को प्रिजन के अंदर रखा जाता है तो उसका जो राइट टू लिबर्टी है आर्टिकल 21 के अंडर में उसका यहाँ पे वायलेशन है वो ऑब्जर्व किया गया कोर्ट के द्वारा। आप देखिए कि हमारा अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके एक लीडर यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। जो बाई इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे केरल के, वहाँ पे एक सीट है वायनाड, तो वहाँ से इलेक्ट होने के बाद में अब उनके द्वारा ओथ प्रोसेस को कैरी किया जाएगा। स्टूडेंट जैसे ही हमारे जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं उसके बाद में ओथ प्रोसेस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि प्रो टाइम स्पीकर का जो पोस्ट है उसको क्रिएट किया जाता है। प्रो टाइम स्पीकर के द्वारा जो ओथ प्रोसेस है उनको कंप्लीट किया जाता है। स्टूडेंट्स जो प्रो टाइम स्पीकर का है क्या सीनियर मोस्ट पर्सन को बनाया जाता है। अभी रिसेंटली हमारी जो लोकसभा जब न्यू कॉन्स्टिट्यूट हुआ आफ्टर द जनरल इलेक्शन के बाद में तो किस पर्सन को प्रो टाइम स्पीकर के रूप से अपॉइंट किया गया था ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है और आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे, कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। प्रो टाइम स्पीकर हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके पीसीएस एग्जाम्स के अंदर में। अभी यहाँ पे ओथ प्रोसेस किसके द्वारा करवाया जाएगा, स्पीकर के द्वारा। आप देखिए कि ओथ प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उड़ीसा के, वहाँ पे आप देखिए कि एलिफेंट का जो डेथ का जो बताया गया है कि लास्ट 1 डिकेड के अंदर में 790 के आसपास जो एलिफेंट है वो लॉस्ट हुए हैं, उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। स्टूडेंट जब भी हम एलिफेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं आप देखिए कि जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहाँ पे भी एक न्यूज़ सामने आया था कि एलिफेंट का जो डेथ है वो हुआ था नवंबर के ही मंथ के इनिशियल फेज के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स उड़ीसा के संबालपुर के अंदर भी आप देखिए कि एक न्यूज़ सामने आया था उड़ीसा के। वहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट जो एलिफेंट एरियाज़ के बारे में डिस्कस करें, संबालपुर है, महानदी का एरिया है, मयूरभंज का एरिया है, ये कुछ ऐसे एरियाज जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि एलिफेंट हमारे यहाँ पे 1992 के समय तो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट आप देखिए कि एलिफेंट एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, आईयूसीएन स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 के अंदर इसको ऐड किया गया है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर में है। हमारे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट इनके सेंसस के अंदर बताया गया है कि वाइल्ड के अंदर में तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट है वो कर्नाटका के वहाँ पे हैं। फिर आप देखिए कि आसाम है, फिर केरल है। हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे भी एलिफेंट्स का प्रेजेंस है वो हुआ करता है। बट इस तरीके से जो डेथ का जो न्यूज़ है वो कंसर्न्स को रेज करता है। एलिफेंट के रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए कि इनके ग्रुप को जो हेड किया जाता है वो मदर के द्वारा हेड किया जाता है। मैट्रियार्कल सोसाइटी है, एक क्लोज बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। एलिफेंट का जो ग्रुप है उसका क्लोज बॉन्ड है वो हुआ करता है। टू जो आप देखिए कि कब से वो बोर्न हुए थे चीता के, तो उनको उनका जो डेथ का जो न्यूज़ है वो सामने आया है। जो कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पे, श्योपुर जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर में। आप देखिए कि स्टूडेंट्स ये अफ्रीकन चीताज है जिनको लाया गया था अफ्रीका के वहाँ से, एक कॉन्टिनेंट से अदर कॉन्टिनेंट के अंदर जो चीताज का जो ट्रांसफ़र है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा।
काफ़ी बार न्यूज़ ये भी हुआ करता है कि इनको अदर एरियाज़ के अंदर भी ट्रांसफ़र किया जाए, कूनो से आप देखिए अदर एरियाज़ के अंदर भी इनका ट्रांसफ़र किया जाए। आपके लिए होमवर्क ये है कि अफ्रीकन जो चीताज है उनका आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है। कि आप देखिए कि एशियन जो चीता है वो सिर्फ ईरान के वहाँ पे उनका प्रेजेंस है, वहाँ पे भी नंबर्स काफ़ी कम हैं, तो इस वजह से ईरान के द्वारा उनको डिनाई कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फ्रांस के द्वारा जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका जो इम्यूनिटी है वो ग्रांट किया जाए, जो इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको आईसीसी का जो इम्यूनिटी प्रोविजन है वो अप्लाई हो यहाँ पे इजराइल के वहाँ पे, क्योंकि सीज फायर एग्रीमेंट उनके द्वारा साइन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रसिया के द्वारा एक जर्नलिस्ट हैं जो जर्मनी से बिलोंग किया करते हैं, उनको एक्सपेल किया गया है। तो बेसिकली काउंटर के अंदर में ये देखने के लिए मिला, जो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं यूएस के, उनके जो उनके कैबिनेट के अंदर कौन रहेंगे उसके चूज के पर्सपेक्टिव से है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आप देखिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाए गए हैं कि चिल्ड्रंस के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको नहीं यूज किया जा सकता है। पाकिस्तान के वहाँ पे जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैं उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, तो अभी जो लॉकडाउन लगाया गया उसको लिफ्ट किया गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो कि रोम स्टैट्यूट के थ्रू उसको इस्टेब्लिश किया गया था, उनके द्वारा म्यांमार के जो मिलिट्री लीडर हैं उनके अगेंस्ट में आप देखें उनको प्रोसिक्यूट करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि 2021 के समय पावर को टेक ओवर किया गया आर्मी के द्वारा म्यांमार के अंदर में। जो नोबल ल्यूरेट हैं जो पर्सन है आंग सान सू की, उनको आप देखिए कि हाउस अरेस्ट कर दिया गया और कंटिन्यूस वहाँ पे जो सिविलियन पर्सन है उनके अगेंस्ट में क्राइम आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से उनको प्रोसिक्यूट करने के बारे में डिस्कस किया गया है आईसीसी के द्वारा। क्या इंडिया भी आप देखिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को इंडिया के द्वारा रेटिफाई किया गया है, इसका जो रोम ट्रीटी है, रोम स्टैट्यूट है, उसे इंडिया के द्वारा स्टूडेंट्स इसको नहीं रेटिफाई किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए और जो होमवर्क आपसे पूछा गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।